न्यू राजेंद्र नगर विश्वकर्मा पार्क में एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई, जिसमें नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, निगम पार्षद आरती चावला, जनरल सेक्रेटरी जॉइंट फ्रॉम जतिन मिड्डा, राहुल मलिक, RWA व तमाम अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मीटिंग में सभी का स्वागत किया गया और उमंग बजाज जी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एरिया की सभी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। उमंग बजाज जी ने भरोसा दिलाया कि कार्य जल्द से जल्द होंगे। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का बहुत बहुत आभार कि 27 बरस के बाद वो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार का जलवा लेकर आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। दिल्ली में भी अब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी और एक विकास की एक नया अध्याय रेखांकित किया जाएगा। अच्छा, आज न्यू राजेंद्र में आप पहुंचे हैं, RWA ने आज आपको इनवाइट किया है जी। जो उनकी डिमांड है, मैम क्या की डिमांड है? जी, उन्होंने अभी लिखित में डिमांड दिए हैं। आज उन्होंने केवल आशीर्वाद दिया है और डिमांड्स आज और ब्लेसिंग्स दी है। आज डिमांड सामने रखी नहीं है, लेकिन एक पत्र मुझे ज़रूर दिया है, जिसको अभी गाड़ी में बैठते ही ज़रूर देखूंगी और उसका निवारण करने के लिए हमारी बहुत ही जुझारू यहाँ पर जो पार्षदा हैं, आरती चावला जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और मेहनती विधायक उमंग बजाज जी और मैं मिलकर इसका निदान करेंगे। पहले तो मैं सबसे पहले समस्त राजेंद्र नगर की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे पहले हमारा एजेंडा रहेगा साफ़ पानी का, सीवर का एंड रोड्स का। सबसे पहले हम इन 3 चीज़ों को टारगेट करेंगे और उसके आगे जो डेवलपमेंट के काम है और जहां हमें सब रेजिडेंट से इनपुट मिलेंगे, उसके बाद अपने कार्य शुरू करेंगे। अच्छा, सरकार बनी आपको 27 साल बाद, रेखा जी हमारी जो मुख्यमंत्री बनी है, जी, बात जो हुई है किस तरह की होने वाली है? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना एक बड़ा मैसेज दिया नारी शक्ति के लिए कि महिला चीफ मिनिस्टर बनी है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली को हम वापसी, जो हमारी सुनहरी दिल्ली थी, दिल वालों की दिल्ली थी, वो बनाएंगे। और अब आप देख ही सकते हैं कि जितने विकास कार्य रुके हुए थे, उन्होंने खुद जाके शुरू कर दिए। यमुना जी की सफाई शुरू कर दी, आरती शुरू हो गई। तो आप खुद सोच लीजिए, तो जब उन्होंने शपथ ली थी उसके बाद पहला कार्य यही किया था। तो दिल्ली में अब डेवलपमेंट ही होएगी और 5 साल बाद आप खुद फ़र्क देखेंगे। मैम, दिल्ली में सरकार बन गई 27 साल बाद, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एंड दिल्ली इज़ लीडिंग टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव दिल्ली और बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि अब बहुत काम होंगे। दिल्ली विल बी अ रोल मॉडल इन इंटायर इंडिया। मैं समस्त दिल्ली के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी का बनवास ख़त्म कर दिया है। और दिल्ली की जनता को पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर अब विकास की रफ्तार ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन से भी तेज दौड़ेगी। और ये आपने हमारी माननीय CM साहिबा ने, रेखा गुप्ता जी ने जैसी शपथ ली, उसके बाद आपने देख लिया होगा, मीडिया में भी देखा होगा कि काम होने शुरू हो गए हैं। तो ये आशीर्वाद जो दिल्ली की जनता ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दिया है, ये उसका असर है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि दिल्ली का एक एक वादा किया हुआ वो पूरा नज़र आता हुआ आपको दिखेगा। माननीय सांसद जी हमारे साथ थी आज कार्यक्रम में, और पार्षद जी और हमारे विधायक जी उमंग जी भी हमारे साथ समक्ष थे। और ये जनता जितनी यहाँ जनार्दन आई थी, सबको 100% विश्वास है कि काम होगा और न्यू राजेंद्र नगर की काया पलट होगी, मॉडल कॉलोनी बनेगी, जिसके लिए हम तत्पर हैं। मैं RWA का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते और दिल्ली प्रदेश जिला करोल बाग से मैं RWA का सह संयोजक होने के पदाधिकारी होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूँ हर एक न्यू राजेंद्र नगर के निवासी को कि आपका एक एक काम किया जाएगा और होगा, वो आपको ज़मीनी स्तर पे दिखेगा। हमारे हिसाब से सबके सहयोग से राजेंद्र नगर का जो विकास होगा, उसका कोई भी पिछले सालों से मुकाबला नहीं हो पाएगा। हमारे RWA की जॉइंट फोरम ने यहाँ पर एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारी सांसद मैडम बांसुरी जी आई और हमारा भाई MLA उमंग बजाज भी आए। अभी हमारी सरकार बनी है, उन्होंने इन सब यहाँ के RWA वालों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उनके आगे वो रखी है। अब उनके ऊपर उन्होंने यही बोला है कि हम आश्वासन दे के गए हैं कि हम जो जो ज़रूरतें, जो जो यहाँ की दिक्कतें हैं, उन सबको हम पूरा करेंगे। अभी जस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है
अब हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे जल्दी सब सालों कुछ। बाद सरकार बनी है सर बीजेपी की, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी लगी? बहुत ही खुशी की बात है। अब फाइनली यहाँ पर हमें डबल इंजन की सरकार मिली है बड़े टाइम बाद, तो यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, उनकी काफ़ी डिमांड्स हैं, वो सब सुन के गए हैं, सब पूरी होंगी, बहुत जल्दी होंगी। जब से शुरू हुई है तब से पहले मैं शुरू से ही इनके साथ हूँ। अच्छा। और जो हर वक्त जो है जो भी जितना करना था, शीला दीक्षित थी वो बोलती थी, उसके अगेंस्ट लिख देता था कि ये बीजेपी का सारा है। शीला दीक्षित योगी जी थे, योगी जी के साथ था, करता था, जो यहाँ पे एरिया के अंदर काम होता था सारा मैं कराता था। तो क्या लगता है न्यू राजेंद्र नगर का क्या बदलाव होगा? जो इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, सड़कें वगैरह जो हैं, ये सीवर है, सड़कें हैं, यही चीज़ अगर ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मेन से चीज़ यही है। आज सबसे बड़ी एक खुशी की बात थी, जो सेम लाइक माइंडेड सारे लोग आज इकट्ठे हुए थे। हर व्यक्ति जो राजेंद्र नगर का एक उत्थान और एक मॉडल कॉलोनी के रूप में देखना चाहता है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और आज जब जैसे लगा कि 3 इंजन सरकार आ गई है, तो आज सारे के सारे लोग इकट्ठे थे। तो उस लाइन पे जब बात हुई तो अब लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसा हमारे एमएलए उमंग बजाज ने कहा कि 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सबसे सुंदर मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी ये बनेगी, उस पर चर्चा हुई। उस बात की मुझे अपार प्रसन्नता है, उस बात की बहुत मेरे को खुशी है। आज की गेट टुगेदर में सबसे पहले तो सबके स्वागत किए गए। माननीय हमारी सांसद जी थी, उनका स्वागत किया गया। माननीय हमारे उमंग बजाज जी जो हमारे नए एमएलए आए, उनका स्वागत किया गया। आरती चावला जी का स्वागत किया गया। और श्री राजेंद्र गोयल जी आए हुए थे, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर हैं, उनका भी स्वागत किया गया। और उसके अंदर चर्चा यही हुई है कि राजेंद्र नगर की जो पिछले 11 साल से दशा थी, उस दशा को हम दिशा में बदल के और सब यहाँ पे पूरी अच्छी कार्रवाई करें। हमने एक 25 पॉइंट का एक चार्टर बना के उनको दिया है। उस चार्टर में हमने सब लिखा है, सीवर को कैसे ठीक करना चाहिए, पानी कैसे स्वच्छ होना चाहिए, सड़कें कैसे साफ होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटें कैसी चाहिए, डार्क स्पॉट्स के अंदर जलनी चाहिए, हर पार्कों को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, और नई सड़कें बननी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में मैं दिल्ली के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार का गठन किया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिल्ली के निवासियों का है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई है। सभी मिलकर दिल्ली छावनी के अंदर अगर हम जोड़े तो इस समय हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली छावनी परिषद में मैं स्वयं रक्षा मंत्रालय की ओर से मनोनीत हूँ, और हम सभी मिलकर अपने पूरी दिल्ली में इतने विकास करेंगे कि लोग याद करेंगे कि भाजपा के आने से क्षेत्र में दिल्ली में कितना बदलाव हुआ है। जो हमारे नए विधायक चुने गए उमंग बजाज जी, उनका स्वागत करा गया है और उनके आगे अपनी डिमांड्स रखी गई हैं, जिसमें हमारी सांसद भी आई थी और हमारी निगम पार्षदा आरती चावला जी भी हैं। तो अब यही जो है उम्मीद कि अब सब लोग अपने ही हैं, अब कोई हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं है। और अब हमें पूरा विश्वास, उम्मीद नहीं पर पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे काम हैं एरिया के, वो सब काम जल्दी से जल्दी और एक तीव्र गति से वो काम होंगे। काम अब होंगे, अब तो सारे एक ही पार्टी के। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे उमंग बजाज जी ने पहले नारायणा चमकाया, बढ़िया काम किए हैं वहाँ पे। अब वैसे ही अब राजेंद्र नगर में शुरू हो जाएंगे, जो रुके हुए काम थे, बहुत अच्छे होंगे काम। We have our honorable member, honorable MLA and councillor all from the same party. So we are expecting a faster development of this area. एरिया में जो भी इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स, वो सारे इश्यूज के ना 25 पॉइंट चार्टर वी हैव गिवन टू आरती चावला जी, एंड वी आर होपिंग दैट ऑल आवर डिमांड्स विल बी फुलफिल्ड। आज की मीटिंग बहुत अच्छा है। हमारे सारे नेता यहाँ विराजमान हुए, उनको अपनी डिमांड्स बताना और उनसे काम लेना हमारे एरिया के लिए फ़ायदेमंद होगा। भारत माता की जय। I think what a lovely way to spend this Sunday afternoon. मुझे जब यहाँ पर बुलाया गया तो मुझे बोला गया कि आप रेजिडेंट से मिलने जा रहे हो। मुझे तभी पता चल गया था कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो रेजिडेंट्स के आशीर्वाद लूटने आई। पहले तो धन्यवाद करने आई। आपने तो मेरे पे डबल कर्जा चढ़ाया। पहला कर्जा आपने मुझ पर चढ़ाया भाजपा का चयन कर पिछले साल, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को तीसरी बार आपने उनका चयन करा है इस देश का प्रधान सेवक बनने के लिए। तो आपका बहुत बहुत इसका एक कोलैटरल है कि आपने मुझे भी जनप्रतिनिधि का आपने दायित्व दिया।
मैं हमेशा सार्वजनिक मंच से कहती हूँ और आप सभी के समक्ष, खासकर कि जितने भी मेरे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग मेरे आदरणीय हैं, उनके समक्ष ये बात दोहराती हूँ कि आपने ये जो भरोसा मुझ पर दिखाया है, मैं इसको शर्मिंदा नहीं। दूसरा कर्जा आपने मुझ पर चढ़ा दिया मेरे छोटे भाई उमंग बजाज को विधायक बना, और तीसरा कर्जा नहीं है, तोहफा है, वो मुझे मिला है मेरी बहन आरती चावला जी, जो हमारे खेमे में वापस आ। अक्सर ये बात करती हैं कि मैंने कोई डिसीजन लिया था वगैरह, मैं उनको कहना चाहूंगी डिसीजन आपने नहीं लिया था, मेरे कृष्ण ने लिया था, भगवान ने ये बाणक बनाए थे। वेलकम टू द राइट साइड, इफ यू नो व्हाट आई मीन। इतना जरूर कहूंगी कि आज की दोपहर ज्यादा चमकती हुई दोपहर, आज की दोपहर ज्यादा खुशहाल दोपहर है, क्योंकि 27 बरस बाद हमारा 27 बरस का आपने वनवास समाप्त कर भाजपा की सरकार भारतीय जनता पार्टी। सर हमारी माननीय सांसद बहन न्यू राजेंद्र नगर से रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियों की गूंज से उनका और यहाँ की जनता हार्दिक दिल से धन्यवाद। नारायण जी नमस्ते। और ये हेलो स्थिति शक्ति हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शशि मेहता जी, हमारा जनरल सेक्रेटरी है, RSS से जुड़ी हुई है। तालियां भैया, फोटो और तालियां बजाओ भाई। ओम शर्मा जी, मीटिंग आ गया।